हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी क्लासेस। प्रीवियस क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में हमने किया था कि हम लोग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड मोर ओवर हमने मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट भी किया था। इससे हटकर आज हम लोग कुछ नया कंसेप्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो है स्क्वायर रूट्स। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारे पास ये नॉर्मल सी टर्म होती थी x प्लस आयोटा y, हम इसे इसके इक्वल रख लेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हो जाए, देन आई थिंक ये रूट यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, हमारे पास यहाँ 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y की होल स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा जो इसका स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगी। ठीक, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ऐसे यहाँ पे एक्सपैंड कर देंगे कुछ ऐसे, बिकॉज एज वी नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म में जो ये वैल्यूज हैं जिसमें हमारे पास x हमारा a है और आयोटा y हमारा b है, इन दोनों वैल्यूज को हम इस टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ पे मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y। ठीक, अब देखो, एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती थी, राइट। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x y। इस प्रोडक्ट में अगर आप लोग x को आगे आयोटा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग इन दोनों के बीच में लिखोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट में है तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक, ये हमारा बन गया जो कि हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा के इक्वल है। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, हम इसमें से x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें करना क्या था, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना था जो कि इसके इक्वल था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है और y है इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टर्म तो आयोटा के बिना है और एक आयोटा की टर्म है, जो हमें क्या बता रही है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है ये इमेजिनरी है और ये वाला रियल पार्ट है। कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास यहाँ पे क्या है, LHS की तरफ, यहाँ हमारे पास 3 रियल नंबर है और 4 माइनस का 4 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे, मतलब कि हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग these both sides we get, ठीक, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल के साथ रियल को करेंगे और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को करेंगे। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई थिंक मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि जब आप लोग इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हो तो आप वहाँ पे आयोटा मेंशन नहीं करोगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे जो ये 2 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x y की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हम लोग इसे छोड़ के इसे नंबर दे देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अभी हम लोग क्या
क्या करेंगे, अभी आप लोगों को एक नई आइडेंटिटी नोट डाउन करनी होगी। आई थिंक वो आपको पता भी होगी, आई थिंक नहीं भी पता होगी। तो आपके पास एक न्यू आइडेंटिटी होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है। एक्चुअली हम लोग क्या चाहते हैं, हम ये टर्म बनाना चाहते हैं, इस टर्म की हेल्प से हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, हम लोग अगर ये टर्म कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्या थी, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू है। अभी अगर हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, ये आइडेंटिटी लिख ली जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी है और एक्स वाई की वैल्यू भी है। आप लोग इस टर्म को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, दैट 4 इंटू एक्स वाई की होल स्क्वायर, राइट। अभी हमारे पास ये क्या थी, सेकेंड इक्वेशन थी और ये कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये आइडेंटिटी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या बनेगा, यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, प्लस 4 इंटू, अभी यहाँ पे एक्स वाई की क्या वैल्यू है, -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 इंटू 4, ये हो गया हमारा 16 विच इज इक्वल टू 25। तो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर 25 के इक्वल आ गई। अभी अगर हम लोग इस स्क्वायर को यहाँ पे रूट कर दें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25, एंड वी नो दैट √25 इज इक्वल टू 5. This will become our third equation. अभी आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ 2 मिनट पहले कुछ बात रिपीट की थी कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए, है ना। अभी आप लोग थोड़ा सा बैक में हो जाओ, आई मीन आप लोग 10th क्लासेस में करते थे। 10th क्लास में आपने किया था कि अगर हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते थे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था या फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते थे। तो वही एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन पे और कुछ इस इक्वेशन पे, है ना। एक बात देखो, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें देन आई थिंक वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। हम लोग इसे रिटर्न में कर लेते हैं जो कि कुछ ऐसा बन जाएगा। हम इन दोनों को एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर हमारे पास बन रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड आवर फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। आप लोग इस इक्वेशन को भी पहले लिख सकते हो और इस इक्वेशन को भी पहले लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। ऑन एडिंग वी गेट, ऐड करके हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो इसके साथ कट गया और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8, है ना। और जो ये हमारा 2 है ये यहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। ये होगी हमारी x स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। चलो अभी हमारा एक वेरिएबल तो निकल गया एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन वेरिएबल, राइट। तो हमारा वन वेरिएबल क्या है, अभी y है।
तो अगर अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। इसे भी रब कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो हमारा बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। जब हम ऐसे इनकी सब्ट्रैक्शन करते थे तो आपको याद होगा यहाँ पे साइंस चेंज हो जाते थे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 3 इट्स 2। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1, यानी कि y हमें प्लस माइनस 1 मिल चुका है, राइट। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास ये पूरे का पूरा इसका स्क्वायर रूट सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है गाइस, ये बिल्कुल इजी, एक बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास जो ये स्क्वायर रूट फाइंड करने की टर्म थी, हमने इसे नॉर्मली इस नंबर के इक्वल रख लिया, x प्लस आयोटा वाई। आप लोग यहाँ पे a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हो, जो आपका कन्वीनियंस आप वैसे करो, ठीक। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को हटा देंगे। कैसे, स्क्वायरिंग करके। जब हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होने के बाद हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे और आयोटा स्क्वायर की पहले वैल्यू पुट होगी। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उन्हें कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 समथिंग, कुछ ऐसा बन जाएगा। आप लोग नोट देख लेना। फिर आपको ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। उसका रीज़न क्या था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना था और साथ ही साथ एक्स वाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई था, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास एक नई इक्वेशन फॉर्म होगी, और वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। फिर हमारे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी थी जो हमने कंपेयर करके बनाई थी। इन दोनों इक्वेशंस को हम एक बार तो ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी। फिर हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी। फिर आपको जस्ट इन्हें सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसे आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, ठीक। ओके, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने 10th में भी की थी, लेकिन तभी आपके पास आप x की जो वैल्यूज निकालते थे, जो आप उनकी जीरोस फाइंड करते थे, वो आपके पास प्लस माइनस में कुछ ऐसे ही होती थी, राइट। या आप लोग रूट में निकाल देते थे, लेकिन आपके पास रूट के अंदर की जो वैल्यू होती थी वो हमेशा पॉजिटिव भी होती थी, राइट। पॉजिटिव इन द सेंस, जैसे आपके पास क्या हो जाता था, समथिंग माइनस रूट 19, है ना, कुछ ऐसा नहीं था, उसमें यहाँ पे पॉजिटिव था। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा रूट था, तो हम लोग ऐसी ही वैल्यू रख लेते थे। अभी आपके पास एक केस कैसा बनेगा कि आपके पास यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगी, माइनस, और हमें मालूम है कि चलो रूट 19 इंटू रूट -1, है ना, हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें रूट 19 की तो वैल्यू चलो नहीं पता, हम लोग इसे ऐसे रख लेंगे, लेकिन इस अंडर -1 की वैल्यू क्या थी, आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 19। तो आपके पास अभी x की जो जीरोस निकलेंगी, वैल्यूज निकलेंगी, वो कुछ ऐसी निकलेंगी, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 27, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, x वेरिएबल की 2, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में मोटिव क्या होता है कि हमें x की वैल्यूज निकालनी होती है, जो हम लोग कहते हैं कि अगर x की पावर हमारे पास 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यूज भी 2 ही निकलेंगी, है ना। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही अप्लाई करेंगे। अब सपोज कि हमारे पास 27x² प्लस माइनस ले लेते हैं, -10x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आप c लिख लो अभी, क्योंकि c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक। अभी हम इसे लिखना, सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करेंगे।
सी गाइस, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो अगर आप लोग फैक्टराइजेशन करके इन्हें सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करोगे तो शायद आप अटक जाओगे। लेकिन अगर आप लोग वो 10th का डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो तो आपके लिए द बेस्ट है। वो हमारी टर्म क्या थी, दैट वाज x इज इक्वल टू, या फिर आपको जिसकी भी वैल्यूज फाइंड करनी है वो इक्वल में होगा, और b माइनस का b प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अभी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो यहाँ से पहले से ही निकाल के रख लेते हैं, सो दैट वो इस फॉर्मूले में अच्छे से मतलब इजीली सॉर्ट आउट कर सके। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसा आप लोगों का कन्वीनियंस आप लोग वैसा कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, x इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास b क्या है 10, राइट, और वो माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस का 10 प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर अगेन आ गया, मतलब 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और जो ये माइनस है वो इवन पावर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, माइनस 4 इंटू हमारा a कितना है 27 और b है हमारा 1। ठीक गाइस, और ये हमारा ओवर में क्या होगा 2 इंटू 27 यानी कि a। अभी हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 10 प्लस माइनस रूट 100 माइनस आई गेस इट्स 108 अपॉन 2 इंटू 27। आप लोग यहाँ पे 54 भी लिख सकते हो। ठीक, अभी मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ आपको एक स्टेप बाद में पता चलेगा। यहाँ ये हो गया हमारा -8 ओवर 2 इंटू 27। हैप्पी। अभी देखो यहाँ पे अगर हमारे पास, अच्छा, इस जो हमारा रूट 8 होता है हम इसे और क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके यहाँ पे इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो कुछ ये बन गया। हम लोग क्या करते थे, इनकी पेयरिंग कर लेते थे, है ना। पेयर करने के बाद ये 2 2 वो बाहर निकल जाएगा 1 बन के, और ये रह जाएगा। मतलब हम इस अंडररूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2 अंडररूट 2, और ये हो गया हमारा आयोटा। आई होप इस आयोटा का रीज़न आपको पता चल गया, जो मैंने बिगनिंग में ही बता दिया था कि जो हमारी अंडररूट -1 की वैल्यू होती है वो आयोटा होती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे अंडररूट -1 की वैल्यू क्या लिख दी आयोटा, और अंडररूट 8 की 2√2। ठीक, ये हो गया। अब देखो 10 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे। कॉमन करके क्या बनेगा 5 प्लस माइनस अंडररूट 2 आयोटा ओवर 2 इंटू 27। ये हमारा कट जाएगा एंड वी गॉट दिस टर्म एज आवर आंसर। सी गाइस, आपकी x के यहाँ पे 2 वैल्यूज निकल चुकी हैं। एक तो होगा 5 प्लस अंडररूट 2 आयोटा ओवर 27, और सेकेंड वैल्यू होगी 5 माइनस अंडररूट 2 आयोटा बाई 27। तो ऐसे आप लोग इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। ठीक, ओके। तो अगर इसकी एक और एग्जांपल लेनी है तो मैं वो भी ले लेती हूँ। अगर आपके पास a और b या फिर c भी अंडररूट की फॉर्म में हो तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास टर्म है √5x², ये भी रब कर देते हैं कंफ्यूजन नहीं होगा, √5x² प्लस x √5x² प्लस x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हम बिल्कुल पहले वाला वर्क ही करेंगे, जस्ट यहाँ पे a b और c चेंज हुआ है। तो हमारा -b होगा -1, x के आगे कोफिशिएंट क्या है 1, प्लस माइनस अंडररूट b² माइनस 4ac, नीचे क्या होगा 2 इंटू a, यानी कि हमारा 2a। ठीक,
अभी इसके बाद क्या होगा, -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 इंटू √5 क्या होगा 5 बाई 2√5 और ये हमारा बन जाएगा -1 प्लस माइनस √1 माइनस 20 बाई 2√5 and it will become -19 बाई 2√5। ग्रेट, यहाँ पे √-19 बन गया जो हमने पहले की थी वैल्यू, और वो क्या बन रही थी √19 इंटू आयोटा बाई 2√5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज सो इजी। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके पास न्यू क्या था कि अंडररूट के अंदर आपके पास एक नेगेटिविटी बन रही थी जिसकी वैल्यू आपने आयोटा पुट कर दी, अदरवाइज वो बिल्कुल सेम था। सो ओके गाइस, इस टॉपिक के होते हुए हमारा जो टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो पूरी का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, ओके अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप डाउट्स एंड डिस्कशन ग्रुप डाल दिया है, आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।